जय हिंद दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी। ऑप्शन ए कांचीपुरम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के सूती वस्त्र का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के सूती वस्त्र का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। ऑप्शन बी मदुरै सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर भी मदुरै में स्थित है। तो ऑप्शन बी मदुरै सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजावुर में थी। तो ऑप्शन ए तंजावुर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। तो ऑप्शन बी कन्याकुमारी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेलम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सेलम इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इस्पात उद्योग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊटी किस राज्य में है? तो ऊटी तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनानाग किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले निर्मित सिनानाग महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए मन्नार की खाड़ी पार करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थल कहाँ है? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थल रामेश्वरम है। तो ऑप्शन ए रामेश्वरम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड में है। तो ऑप्शन ए कासरगोड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो वास्को डिगामा कालीकट पर 1498 में आया। तो ऑप्शन बी 1498 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोची का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी एर्नाकुलम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कोझिकोड में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कोर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीकट का पुराना नाम क्या था? तो कालीकट का पुराना नाम कोझिकोड था। तो ऑप्शन बी कोझिकोड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी केरल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है किन राज्यों में? पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इन तीनों राज्यों में पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है? तो पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है। तो ऑप्शन बी पुडुचेरी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुडुचेरी की स्थापना किसने किया? तो पुडुचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया। तो ऑप्शन सी फ्रांसिस मार्टिन सही हो जाएगा। ये था आज का अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद।